हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में आपके लिए हमने IUQM 2025 की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए IUQM 2024 के सॉल्यूशंस के सीरीज शुरू की हुई है। पिछले 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपको दे चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्या है। देखिए, जो 7वां क्वेश्चन था हमारे पास दिया हुआ है, डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरियाज। किस चीज के सरफेस एरियाज? क्यूब के। यानी एक क्यूब दिया हुआ है जिसके टू ऑफ हुज वर्टिसेस आर 1 2 0 एंड 3 3 2। आपको पता है कोई भी क्यूब होता है, जैसे ये मैंने क्यूब की फिगर बनाई है, देखिए यहां पर इसके 8 वर्टिसेस हैं, A B, यहां C लिख देता हूं मैं, C और ये D, और इसी तरह से ये E F G H। आपको पता है 4 ये और 4 ये 8 वर्टिसेस हैं क्यूब के। उन 8 में से कोई 2 हमें दे रखे हैं, हमें नहीं पता कौन से 2 हैं। वो क्या क्या है वर्टिसेस? एक है 1 2 0 और दूसरा है 3 3 2। ये 2 वर्टिसेस इन 8 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। हमें इस क्यूब के जितने भी सरफेस एरिया पॉसिबल हैं, सरफेस एरिया जितने भी पॉसिबल हैं, उन सब का सम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम यहां पर, तो हमें पता है वो होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 वर्टिसेस हैं हमें दिए हुए 1 2 0 और 3 3 2, ये इन 2 में जो हैं, इन 8 में से कोई भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो मान लो मैं कहता हूं ये 2 वर्टिसेस जो है ना मेरे पास, ये वाले 2 वर्टिसेस हैं, वो एक ये D और एक ये C। मैं यहां लिख लेता हूं 1 2 0 और 3 3 2। ये केस 1 है आपका। सपोज दिस इज केस 1। ये पहली कंडीशन है। ऑप्शन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाले जो 2 वर्टिसेस दे रखे हैं वो ये वाले हैं। अब ये वाले 2 वर्टिसेस हैं, तो इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे CD की लेंथ पता चल सकती है। CD मतलब लेंथ ऑफ यानी कि साइड ऑफ क्यूब, ये पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब बच्चों को आता है, आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में। तो डिस्टेंस CD जो है वो क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, और तीसरा कोऑर्डिनेट था 2 और 0 यानी 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व कर लूं तो CD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस 1 2 और उसका स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 माइनस 2 1 और उसका स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 0 2 और उसका स्क्वायर 4। तो ये हो गया √9 यानी 3। तो इस केस में जो मेरे पास साइड ऑफ क्यूब है वो 3 यूनिट्स आ गई, यानी A की वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए इस फर्स्ट केस में हमें A इज 3 साइड ऑफ क्यूब पता चल गई है, और फॉर्मूला हमें पता है साइड ऑफ क्यूब की हेल्प से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहां निकाल देते हैं 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 3 स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई 9 54 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पहली पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास कि सरफेस एरिया क्यूब का जो है वो 54 स्क्वायर यूनिट हो सकता है। ये तो एक केस था कि हमने मान लिया वर्टिसेस 1 2 0 3 3 2 हैं, C और D। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं कह दूं कि जी ये जो 1 2 0 वाला वर्टिसेस है ये पॉइंट A के लिए है। अब तो जब पॉइंट A के लिए बनेगा तो इसका मतलब ये जो साइड है, अब AC को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये मुझे पता चल जाएगा। यानी AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AC जो है ABCD, आपको पता है क्यूब का फेस है और क्यूब के सारे फेस स्क्वायर शेप में होते हैं। तो इसका मतलब ABCD एक स्क्वायर है और AC जो है वो स्क्वायर का डायगोनल है। तो इस केस में डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a। ये आपको याद रखना है, √2a। और √2a और डिस्टेंस हमें पता है इन दोनों के पॉइंट के बीच का AC का डिस्टेंस कितना होगा? जितना पहले था CD, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है।
और डिस्टेंस है इस बार 3। तो ये जो √2a है इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, 3 के। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, 3/√2 और a² की वैल्यू 9/2। तो यहां से अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला वही रहने वाला है 6a², यानी 6 × a² की वैल्यू क्या आई, 9/2। तो ये कट जाएगा, 2 × 6 यानी 9 × 3 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास, जिसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो केस 1 में मेरे पास आया था 54 स्क्वायर यूनिट्स, केस 2 में मेरे पास आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स, और एक अब पॉसिबिलिटी और बनेगी केस 3 की। वो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हम कहते हैं कि जो ये दो वर्टिसेस दे रखे थे, अब ये इसके नहीं है, अब ये पूरे क्यूब का डायगोनल कैसे बनेगा, अगर मैं इसको a को और h को मिला लूं या f और d को मिला लूं, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ये दोनों वर्टिसेस हम हटा देते हैं, इस पूरे क्यूब का डायगोनल मुझे बनाना है। तो क्यूब का डायगोनल क्या बनेगा, तो देखिए जो केस 3 होगा, थर्ड केस में अब जो दो वर्टिसेस मुझे दे रखे थे 1 2 0 और 3 3 2, ये इस क्यूब के डायगोनल के वर्टिसेस हो सकते हैं। तो क्यूब का जो डायगोनल बनेगा इस केस में वो f और c बनेगा। तो f और c के भी वर्टिसेस जो हैं वो ये हो सकते हैं 1 2 0 और 3 3 2। लेंथ दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाल रखी है, 3 वो सेम रहने वाला है। और यहां पर आपको एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो है डायगोनल ऑफ ए क्यूब, और वो क्या होता है, √3a। तो √3a जो है इस बार किसके इक्वल होगा, अगेन 3 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/√3 और a² की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो ये कट जाएगा। तो a² की वैल्यू यहां से 3 आ गई। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आने वाला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला वही रहने वाला जो पहले था, 6a²। तो यानी 6 × a² की वैल्यू 3 है, 18। तो तीसरे केस में 18 स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास आ गया एरिया क्यूब का। तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी पॉसिबल हुई, पहले केस में 54, दूसरे में 27 और तीसरे में 18। तो हमें बताना है इन तीनों टोटल पॉसिबल सरफेस एरियाज का सम, यानी इन तीनों को प्लस कर दो। तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 99 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो मैक्सिमम ऑफ द ऑल पॉसिबल सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब है वो कितना आ गया आपका, 99 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन में हमने जो प्रॉपर्टीज यूज करी वो थी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो छोटे छोटे फॉर्मूलेज की हेल्प से आप मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, IUQM 2024 के और ज्यादा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपको आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। हमारा वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।